अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए एक विज़िट वीज़े की, सऊदी अरब के विज़िट वीज़े की मालूमात लेकर आया हूँ, जिसका आप लोगों को बेचैनी से इंतज़ार होगा। आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब का जो वर्क वीज़ा है वो 10 से 12 लाख रुपए का मिल रहा है, तकरीबन 7 लाख का भी मिल जाता है। जहाँ कोई फंसता है वहाँ फंसा लेते हैं एजेंट लोग उनको। हालांकि वीज़ा तो सस्ता होता है, लेकिन ये पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं, खासकर पाकिस्तानी जो होते हैं। और दुबई का जो है वो 3 से 4 लाख रुपए का कंपनी का वीज़ा मिलता है, वहाँ जाके भी बंदों को जलील करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, हर बंदे का यही इरादा होता है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि वहाँ आमदनी बहुत कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर किसी बंदे की 1000 रुपये मजदूरी है तो 800 रुपये किलो की, 600 रुपये किलो मुर्गी है, बेचारा क्या करे, एक दिन में सिर्फ मुर्गी खाएगा, किलो करोड़ों बच्चों को खिलाएगा। तो यानी आमदनी बहुत कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसकी बनस्बत सऊदी अरब में किसी और कंट्री में या यूरोप में कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पर आमदनी के लिहाज से महंगाई, मतलब आमदनी ज़्यादा है और महंगाई कम है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने भी आना था सऊदी अरब में, तो वीज़े का पता किया तो वीज़ा कोई 10 लाख का दे रहा है, कोई 12 लाख का दे रहा है, कोई 8 लाख का दे रहा है, जहाँ कोई फंसता है वहाँ फंसा रहे हैं उनको। ठीक है, तो फिर वो बेचारे इतनी गुंजाइश भी नहीं थी उसके पास, पैसे भी नहीं थे, तो उसे किसी ने बताया कि विज़िट वीज़ा है हमारे पास, वो हम आपको देते हैं। विज़िट वीज़ा होता है 1 साल का। ठीक है, मल्टीपल एंट्री होती है, हर 3 महीने बाद आपने एग्जिट इंटर होना होता है। ठीक है, यानी कि या तो बॉर्डर से इन आउट करवा लें या फिर कंट्री में चले जाएं, 10 दिन में वापस आ जाएं। तो लोग उसमें उम्रा भी कर लेते हैं और गुजारा भी कर लेते हैं। मेरा जो दोस्त है वो मेरे पास ही बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपको खुद ही बताएँ, आप उन्हीं की ज़बानी सुनें, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन वीज़ा कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर कोई ज़ीद आपका भाई कोई दोस्त वगैरह आना चाहता है तो वो भी उस वीज़े पे आ सकता है। सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ मैं, दुबई की नहीं। ठीक है, सऊदी अरब में उस वीज़े पे आ सकता है अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं है तो ये माजिद नाम है मेरे भाई, मेरे दोस्त का, ये अब आपको बताएंगे। जी माजिद साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक करिए। अच्छा बताएं, क्या सिचुएशन थी जब आप सऊदी अरब आना चाह रहे थे? तो पहले कौन सा वीज़ा ढूंढ रहे थे? पहले मैं वीज़ा ढूंढ रहा था आमिलादी का, जो आज़ाद वीज़ा होता है। ठीक है, वो मुझे वीज़ा तकरीबन 6 से 7 लाख 8 लाख का मिल रहा था। ठीक है, इतनी मुझे गुंजाइश नहीं थी। सही है। मैंने काफ़ी दिन पहले, तकरीबन 2 साल पहले की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कि मैं सऊदी अरब में चला जाऊँ, वहाँ पे उम्रा कर सकूँ और काम की भी कोई तरकीब अगर बन जाए तो मतलब वहाँ जाके पक्का वीज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन वो ऐसा मतलब नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास पैसों की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करो कि आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करो। अच्छा, तो पहले तब मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो लोगों ने बताया वो था कि जैसे लोग मिसगाइड करते हैं, अच्छा, वीज़ा सिर्फ 8 लाख का होता है, इसके अलावा आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक दोस्त था, अच्छा, उसने मुझे मतलब ये तरकीब दिलाई कि आप ऐसा करो कि विज़िट वीज़े पे जाओ। ठीक है, वहाँ पे आप उम्रा करो, ज़ियारत करो मक्का मदीना की, और मक्का मुकरमा की ज़ियारत करो। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप मतलब तलाश करो काम, आपको कंपनी का वीज़ा मिल सकता है या जैसे भी हो। ठीक है, तो वो फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने एजेंसी, एक दोस्त था वो एजेंसी वाला, मैंने उससे मतलब रब्ता किया, वो काफ़ी एतमाद का बंदा था। अच्छा, तो आज़ाद कितने में पड़ रहा था आपको पाकिस्तान में? तकरीबन 8 लाख का पड़ रहा था आज़ाद। और ये जो अब आप किस पे आए, विजिट पे? ये आप विजिट में आए हूँ। तो इसमें कितना खर्चा आया, कैसे पता चला आपको, किसने बताया? ये एक दोस्त ने बताया था कि विजिट वीज़ा होता है। विजिट वीज़ा 2 वीज़े होते हैं, एक होता है फैमिली का विजिट वीज़ा, ठीक है, एक होता है और ज़ियारत शख्सिया का। ठीक है, तो विजिट वीज़ा होता है 1 साल का, मल्टीपल एंट्री का वीज़ा होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। दूसरा जो है फैमिली वाला, वो तो वहाँ पे मतलब कोई भाई बुला सकता है या बाप बुला सकता है अपने बेटे को, लेकिन मेरा वहाँ पे कोई नहीं था। ठीक है, तो मेरे वहाँ पे दोस्त थे, लेकिन वो दोस्त मतलब फैमिली के लिए अप्लाई नहीं करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने यही मशवरा दिया था कि आप इस पे अप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैंने उस पर अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मेरा अप्रूव हो गया। कितने का मिला आपको मेरा वीज़ा मिला मुझे 1,85,000 का मिला उस वक्त में, तकरीबन आज से 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले, यानी इसी महीने के अंदर, इसी महीने के अंदर। 1,85,000 रुपये का टिकट उसमें थी या अलग थी? नहीं, टिकट उसके अलहदा थी। 1,85,000 में मुकम्मल वीज़े का लगवाई, मतलब फिंगरप्रिंट करवा के एतमाद सेंटर में मतलब सारा अप्लाई करवा के 1,85,000 रुपये उन्होंने पैसे लिए। तो इसमें मेडिकल करवाना पड़ा? इसमें मेडिकल का नहीं, इसमें मेडिकल का यही बेनिफिट होता है कि इसमें मेडिकल आपको नहीं करवाना पड़ता। मेडिकल नहीं करवाना पड़ता? मेडिकल नहीं करवाना पड़ता। कितने दिन में वीज़ा लग गया था आपका? वीज़ा मेरा तकरीबन 10 से 11 दिन में लग गया था। मेरे ख्याल इससे पहले भी लग गया था। अच्छा,
इससे पहले लग गया था। और आपको यहाँ पहुँचने तक कितना खर्चा हो गया? मेरा यहाँ पहुँचने में तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्चा, 2.25 लाख हो गया तकरीबन यहाँ पहुँचने में। और जो आज़ाद वीज़े में आया उसमें कितना हो रहा था? आज़ाद वीज़े उसमें तकरीबन 8 लाख हो रहा था। 8 लाख में और भी ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस मिला के कोई और खर्चे भी हो सकते थे। अच्छा, वो भी इसमें डलते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन तकरीबन 8-9 लाख रुपए में। ज़रा प्रोसेस बताएं ना आप, कैसे आपने एजेंसी वाले ढूंढे, कैसे मतलब गए? इसका प्रोसेस ये है कि हमारे वहाँ पे ना जब वैसे दोस्त ने मशवरा दिया तो मैंने जाके मुख्तलिफ एजेंसियों से पूछा। ठीक है। तो काफ़ी बार एजेंसी वाले होते हैं जो ब्लैकमेल भी करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि ऐसा नहीं होता, अगर आपको ऐसा वीज़ा चाहिए तो हम आपको महंगा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इस तरह। ठीक है। तो एक एजेंसी वाला था, मेरे कज़न जाते थे वो दुबई में, तो जिससे वो टिकट वगैरह प्रोटेक्ट वगैरह मतलब वो काम करवाते थे, तो वो ग्लोबल ट्रेवल एजेंसी है हमारे चिश्तिया में। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आप ये इस एजेंसी से हम रब्ता करते हैं। फिर हम वहाँ पे गए, हमने उनसे पूछा ठीक है कि हमें वीज़ा चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हम आपको 1 लाख मतलब 2 लाख का वीज़ा देंगे। ठीक है। तो हमने उनको कहा कंसेशन करे, उन्होंने कंसेशन करके 1,85,000 में। और मज़े की बात ये है कि अभी आज की डेट तक या परसों की डेट तक मुझे मैसेज आया था कि ये विज़िट वीज़ा 1,50,000 का हो गया, यानी अब वो 1,30,000 का हो गया, यानी अब 50,000 रुपये कम हो गया। जब मैंने लगवाया था तब 2 लाख रुपए का मिल रहा था, उन्होंने कंसेशन करके मुझे 1,85,000 का लगवाया था। अब मुझे एजेंसी का मैसेज आया था कि अगर कोई और बंदा जाना चाहता है तो हम उसको 1,50,000 रुपये में मतलब सारे मतलब अखराजात मिला के टिकट के अलावा, अगर लाख की टिकट है तो उसकी 2,30,000 रुपये में वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। अच्छा, तो क्या डॉक्यूमेंट लिए उन्होंने आपसे? डॉक्यूमेंट्स मुझसे लिए उन्होंने पासपोर्ट लिया था, सिर्फ पासपोर्ट और एक तस्वीर ली थी। ठीक है। मैंने सुबह टाइम में उनको दे के आया था। तो मेरे ख्याल जो वीज़ा आया था, जो उस पर डेट लिखा हुआ था, वो मेरे ख्याल शाम को ही वीज़ा मेरा लग गया था। उन्होंने मुझे 3 दिन बाद बताया कि आपका वीज़ा। तो फिंगर वगैरह नहीं लिया उन्होंने? तो तब फिंगर वगैरह नहीं लिए, तब वीज़ा जब आ गया तो उन्होंने फिर मुझे अचानक बताया कि आपने 2 दिन बाद ही 3 दिन बाद बताया कि आपने ना एतमाद सेंटर जाना है। ठीक है। इस्लामाबाद में। ठीक है। तो मैं इस्लामाबाद गया, तो जो पैसे वहाँ पे मैंने उनको दिए, 80,000 रुपये उनको दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप 60 से 70,000 रुपये लेके मतलब वहाँ पे एतबार सेंटर चले जाओ। अच्छा, वो जो उन्होंने 1,85,000 लिए थे वो अलग थे या नहीं? वो इसी में थे। इसी में मतलब वो एतमाद सेंटर पे कुछ पैसे मैंने हाफ वहाँ पे दिए, हाफ में एतमाद सेंटर में मतलब जो मेरे पैसे लगने थे वो मैंने उनको वहाँ। तो एतमाद सेंटर में तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहाँ नहीं लेनी पड़ी आपको? इसका भाई आइडिया मुझे नहीं है, शायद उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया होगा और मुझे उन्होंने अचानक ही 1 दिन पहले बताया। उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया होगा जिस दिन वीज़ा लगा है। ठीक है, मुझे उन्होंने बताया। तो मैं सोचा कि अगर 3-4 दिन लग जाएंगे या मुझसे पूछ कर अपॉइंटमेंट लेके देंगे कि आपने कब आपका टाइम मिलता है, तो शायद उन्होंने पहले अपॉइंटमेंट ले लिया होगा या शायद ना लिया हो। मुझे अचानक उन्होंने दोपहर को फ़ोन किया था कि आपने कल जाना है। जब गए थे वहाँ तो कितने लोग थे वहाँ पे? काफ़ी लोग थे, तकरीबन 800-700 से ज़्यादा लोग थे। सारे विजिट वाले थे या दूसरे थे? उसमें तकरीबन विजिट वाला, तकरीबन मेरा जो आइडिया है तकरीबन उसमें से 300 से 400 या 500 बंदा उसे एक दिन में वीज़े का अप्लाई कर रहा था विजिट के लिए। अच्छा, तो पता नहीं डेली बेसिस पे पता नहीं कितने बंदे अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर वीज़ा लगने के बाद कुछ उसने पैसे लिए आपसे? और वीज़ा लगने के बाद उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। ठीक है। तो बस जब वीज़ा मेरा लग गया तो ये उन्होंने मुझे बोला कि आपका वीज़ा आ गया, अब आप टिकट का इंतज़ाम करो। तो फिर मैंने टिकट का इंतज़ाम करके। तो अच्छा, वीज़ा को स्टैंप वगैरह लगी थी पासपोर्ट पे? नहीं, स्टैंप नहीं लगी थी। वो कह रहे थे कि ये वीज़ा है। बस उन्होंने मुझे मतलब PDF फाइल सेंड किया था कि आप वहाँ से अगर निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हो, वरना यही एयरपोर्ट पे दिखा देना। तो मैंने एक पेज था वो मैंने निकलवा दिया था। स्टैंप मेरी पासपोर्ट पे वहाँ पे लगी थी जब मैं एयरपोर्ट से मतलब इंटर हुआ था ना। ठीक है। वहाँ पे स्टैंप लगी थी और जहाँ पे मतलब मैं इसका रियाद में सऊदी अरेबिया में जब नीचे उतरने लगा तब उन्होंने 2 स्टैंप लगाई थी। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं विजिट पे आ जाए? मैं तो यही कहूँगा अपने भाइयों को जो मेरे जैसे मतलब इनके हालात सही नहीं है, जो मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए यही है कि ये विजिट वीज़े पर अप्लाई कर दें और विजिट वीज़े में आ जाएं। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर काम वाम लगना, बाकी काम इसमें लीगल है, काम करना मना है विजिट वीज़े में। ठीक है। लेकिन अगर मतलब आप इसका ये बेनिफिट होता है कि आप इसमें उम्रा कर सकते हैं और मतलब पूरा सऊदी अरेबिया में ज़ियारतें कर सकते हैं। ठीक है। और काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई इसलिए कर सकते हैं कि आप किसी कंपनी में जाएं, किसी शिरके में किसी के पास जाके उनको मतलब अपनी कोई डिग्री वगैरह सनद वगैरह दिखाएं। जैसे मेरे पास डिप्लोमे है। ये 3 महीने का साल का है? ये 1 साल का है। अच्छा, तो ये 1 साल का उन्होंने बोला कि आपने 3 माह बाद ना आपने इसको ना मतलब इसको में करवाना है, इसको री एंट्री करवानी है। अगर वहाँ से कोई बॉर्डर नज़दीक पड़ता है तो कुछ पैसे दे के आपने वहाँ से री एंट्री करवा लेनी है। ठीक है। और अगर आप वहाँ से री एंट्री नहीं करवाते तो आप जिसको मतलब ना उसी दिन वापस आ जाएं जिस दिन आपका मतलब वो डेट लिखा हुआ है 3 दिन बाद।
3 माह बाद, तो आप वापस आ जाएँ। उसके बाद जब आप वापस आएंगे पाकिस्तान में, फिर दोबारा से आप जा सकते हैं, तो आपकी री एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बहुत मेहरबानी। ठीक है जी, मालूमात आप लोगों को मिल गई है, समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।